वो रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ता था, काट वो बांध ही नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से यशोदा मैया को अपने ऐश्वर्य दिखा रहे थे कि मैं आपका बेटा ही नहीं पर मैं भगवान की हूँ। पूरे ब्रज के जितने भी रस्सी थे वो लेकर आए, पर कृष्ण को बांध नहीं पाए। बरसाने से भी रस्सी लाए तो भी बांध नहीं पाए। तब भी यशोदा मैया को ये नहीं लगा कि ये मेरा बेटा भगवान हो सकता है, क्योंकि वृंदावन में योग माया का ऐसा प्रभाव था कि यशोदा मैया कभी स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण मेरा बेटा जो है वो भगवान है। और इसी प्रकार से भागवत में सखाओं के साथ जब खेल रहे थे वर्णन आता है, उहा कृष्ण भगवान श्री राम पराजिता वृषभम पात्र सेन तो प्रलंबोहि सुतम। जब पकड़ा पकड़ी में श्री राम ने कृष्ण को हरा दिया तो श्री राम ने कहा कृष्ण को कि कंधे पे उठाओ। तो श्री राम को कृष्ण जो है कंधे पे उठाया, और जैसे कंधे पे उठाया बोला अभी भाग, तो भागने लगा। फिर बाद में कृष्ण जो है श्री राम को नीचे पटक देते हैं और कृष्ण जो है श्री राम को मारने का प्रयास करते हैं। तो श्री राम बोलते हैं मुझसे कुश्ती कर रहे हो, मैं आपका कुश्ती का मास्टर हूँ और मुझसे क्या बोलते हैं उस्ताद से उस्तादी। तो श्री राम जो है कृष्ण को पटक देता है फाट करके, बोलते हैं अरे मैं भगवान हूँ, भगवान कैसे पटकना अपराध होता है? अच्छा काहे का भगवान हूँ? फिर से उसको पकड़ता है, फिर पटकता है। श्री राम को कभी यह नहीं लगा कि कृष्ण भगवान है, और यद्यपि कृष्ण भगवान है, सबको शक्ति देने वाला वही कृष्ण है, श्री राम को भी फिर भी अपने भक्त के हाथ में मार खाते हुए कृष्ण को अच्छा लगा था। और वही कृष्ण अगासुर का वध करता है, श्री राम देखते हैं, और वो देखते हैं कि बकासुर का भी वध करते हैं, श्री राम देखते हैं। पर ये सब देखने के बाद, बकासुर का वध होने के बाद फिर से कुश्ती खेलने की बारी आ जाए तो कृष्ण बोलता मैं भगवान हूँ, मैंने अभी भी बकासुर को मारा। अरे छोड़, बकासुर को तो आपने मारा क्योंकि हमने आपको कुश्ती करने का जो दाव पेच है हमने सिखाया, अभी आओ दाव पेच सिखाओ। वो कभी ये स्वीकार नहीं कि कृष्ण क्या है, भगवान है। यह है माधुर्य रस और ऐश्वर्य में अंतर। तो इस प्रकार से गोपियों ने भी कभी कृष्ण को भगवान करके स्वीकार नहीं किया। रासलीला जब हो रहा था तब कृष्ण जो है 3 प्रकार के रासलीला बचे थे। एक रासलीला तो ये था कि वो अकेले राधा रानी के साथ नाच रहे थे, एक रासलीला था। दूसरा रासलीला ऐसा था कि 2 गोपियों के बीच में कृष्ण रासलीला कर रहे थे। तीसरा रासलीला जो आखिर में करते हैं उसमें 300 करोड़ गोपियों के साथ 300 करोड़ कृष्ण नाचते हैं। 3 प्रकार के रास। पर जब पहला रासलीला चल रहा था, कृष्ण अकेले राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे, तब जो है राधा रानी जो है अचानक सब गोपियाँ नाच रहे थे, गोपियों के बीच से गायब हो जाते, रास मंडल से गायब हो जाते, सारे गोपियाँ ढूंढने लग जाती, बोलते चलो हम लोग अकेले चलते हैं। कृष्ण राधा रानी ये सोचने लगी कि देखो मैं कितनी महान हूँ, कृष्ण जो है सबसे सुंदर व्यक्ति है और पूरे दुनिया में सब स्त्रियों को छोड़कर अभी वो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, पर कृष्ण जो है सारे गोपियों को छोड़कर केवल मुझसे लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं कितने महान हूँ। तब कृष्ण को पता लगा ये बहुत अपने आप को महान समझ रही है। तो इस वक्त जो है राधा रानी को कभी ये नहीं लगा कि कृष्ण जो है भगवान है, वो तो लग रहा था ये मेरा क्या है, वृंदावन का नंद महाराज का ये साधारण सा गोलोक का एक गांव का बालक है, और बोला कि चलो चलो हम दोनों अकेले चलते हैं, और बताना चाहते हैं गोपियों को कि आप लोग से मैं कितनी महान हूँ। तब जब अकेले अकेले बहुत दूर अकेले चले गए, तब श्रीमती राधा रानी सोचते कि अब और एक लीला करते हैं। बोला कि मैं बहुत थक
थक गई हूँ, आप कृपा करके मुझे उठाइए। और जैसे ही कृष्ण को पता लगा और राधा रानी को बहुत घमंड आ गया, तो कृष्ण जो है उन्हें 2 हाथ से उठाते हैं, और जैसे ही 2 हाथ से उठाते हैं दोनों हाथ गायब और वो भी गायब, और राधा रानी हवा से नीचे गिर जाती है। तब भी राधा रानी को ये विचार नहीं आता कि कृष्ण जो है मेरे भगवान है। गोपियों ने कभी कृष्ण को भगवान करके स्वीकार नहीं किया, अर्थात वृंदावन में कृष्ण को कभी भगवान करके स्वीकार किया नहीं गया था। ये था माधुर्य रस। तो इस प्रकार से माधुर्य रस और ऐश्वर्य रस का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण वीना कृष्ण त्याग सारा इस प्रकार से कहते हैं कि इस संसार में शांत रस है, शांत रस से बढ़कर दास्य रस है, दास्य रस से बढ़कर जो है साक्य रस है, साक्य रस से बढ़कर है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस से बढ़कर क्या है माधुर्य रस। शांत रस में क्या होता है, दूर से भगवान का गुणगान करते हैं पर सेवा नहीं होता है। पर दास्य रस में भाव उत्पन्न होता है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, और सेवा खूब होता है, सेवा का भाव उसमें जुड़ जाता है। पर उससे बढ़कर है साक्य रस। साक्य रस में क्या होता है, वो कृष्ण को अपना मित्र के रूप में जानते हैं, उसका सेवा भी करते हैं, उसको तो ममत्व जो है, मेरापन जो है उसमें और ज़्यादा गाढ़ हो जाता है, कृष्ण मेरे मित्र है। और वात्सल्य रस में माता पिता का भाव में वो ममत्व और बढ़ जाता है कि कृष्ण मेरा बेटा है। और ये जो माधुर्य रस है, जो श्रृंगार रस है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है, उसमें प्रेमिका को कहते हैं कृष्ण मेरे क्या है प्रेमी है, तो और ज़्यादा ममत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से शांत रस से बढ़कर कौन सा रस है, दास्य रस। दास्य रस से बढ़कर कौन सा रस है, वात्सल्य रस। साक्य रस, साक्य रस से बढ़कर कौन सा रस है, वात्सल्य। वात्सल्य से बढ़कर यह है। तो इसी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, यही दुई गुण व्यापी सब भक्त गण आकाश
के भक्तों को, ब्रजवासियों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि कृष्ण भगवान है। इतना लीला करते, इतना आनंद प्रदान करते हैं कि उनको लगता है कृष्ण हमारे गांव के एक लड़का है। पर बस ऐसा है कि कृष्ण थोड़ा सुंदर है और थोड़ा चतुर है। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण हमारे जो है भगवान है। और इसी का वर्णन करते हुए एक और दामोदर अष्टक का सुंदर श्लोक करते हैं। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं, मानो कि वो उन्हीं के जैसे एक हैं और सबको आनंद की लीला में डुबा देते हैं। इतना डुबा देते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता है कि वो भगवान है। मधुर रस कृष्ण निष्ठा सेवा जो माधुर्य रस जब सबसे श्रेष्ठ है, और इसमें भी वृंदावन का जो माधुर्य रस है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये सब जो है आनंद जो है, सुख जो है, हर जीव जो है अनुभव कर सकता है। केवल और केवल अनुभव करना क्या है? अपने जीवन में भक्ति को लाना है। अपने जीवन में भक्ति को लाना, यानी कि एक गुरु को स्वीकार करके भक्ति लता बीज को हृदय में लाना है और श्रवण कीर्तन करते करते रहना है। वैष्णव अपराध से बचते रहना है और जो मुक्ति का वांछा है उसे काटते रहना है। अगर ऐसा करते रहेंगे बहुत शीघ्र अतिशीघ्र तो भगवान के साथ एक सुंदर संबंध बनाएगा और उस संबंध में इतना आनंद का अनुभव करेगा कि संसार का कोई भी सुख, स्वर्ग का सुख या ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वो सब उनको कुछ लगने लगेगा। और इस प्रकार से भक्ति का वर्णन करते करते चैतन्य महाप्रभु अब रूप गोस्वामी पाद से कहते हैं कि मैं यहाँ से वाराणसी जाऊँगा। और वो वाराणसी जैसे जाने लगे तो चैतन्य महाप्रभु तो जाते हुए देखकर रूप गोस्वामी पाद जो है पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और दक्षिण भारत के ब्राह्मण आते हैं, रूप गोस्वामी पाद को उठाते हैं, पानी छिड़कते हैं, उन्हें गिरा देते हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन तक जो शिक्षा जो अश्वमेध घाट में सिखाया था, 10 अश्वमेध घाट में सिखाया था, वही शिक्षा को आगे जाकर भक्ति रसामृत सिंधु नाम की जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करते हैं। जिस ग्रंथ को पढ़कर सुनकर संसार के कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि ये भक्ति जो है कोई भावुकता से बना हुआ एक मन का एक भाव लोगों के लिए है। ये भक्ति जो है इतने वैज्ञानिक रूप में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है कि पढ़ने वाले जो है पूरी तरह से अचंभित हो जाएंगे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का कुछ बातें जो चैतन्य महाप्रभु ने सुने थे रामानंद राय से दक्षिण भारत में कृष्ण नदी के तट पर, उसी बातों को 10 दिन में बहुत संक्षेप में बताया था। रूप गोस्वामी पाद ने विस्तार में बहुत सुंदर तरह से वैज्ञानिक रूप में उसे लिखकर प्रस्तुत करते हैं।
और ये सारे रूप शिक्षा में का सार यह है कि हम सब अगर भाग्यशाली हो जाते हैं तो हम गुरु को धारण करते हैं। भाग्यशाली वही हो सकते हैं जो भक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं, और जो भक्ति को अपने जीवन में उतारेगा वो भक्ति लता बीज को श्रवण और कीर्तन से सींचेगा, वैष्णव अपराध से बचेगा और मुक्ति और मुक्ति वांछा से बचेगा। तो उनका भक्ति इतना उन्नत होगा कि वो सोचते रह जाएंगे कि इस संसार में रहते हुए वो संसार से बाहर इतना आनंद का अनुभव करेगा। वो कभी उसके मन में ऐसा विचार भी आएगा कि दुख नाम का भी चीज मेरे जीवन में कभी था। इतना सुख वो अनुभव करने लगे। जीते जी वो इतना सुख का अनुभव करेगा कि दुख नाम का चीज मेरे जीवन में कभी था वो भी भूल जाएगा। पर शर्त यह है कि हमें भक्ति करना है, और भक्ति कैसे करना है? वैष्णव अपराध से बचते हुए नहीं करते हुए, वैष्णव अपराध नहीं करते हुए करना है। भक्ति और मुक्ति का जो वांछा है उसकी इच्छा को त्याग करके करना है। भक्ति और मुक्ति का इच्छा अगर आ जाए तो तुरंत उसी वक्त से काट के फेंक देना चाहिए, तब जाके वो भक्ति का असली सुख का आस्वादन कर पाएगा। अगर वो मुक्ति और वैष्णव अपराध के साथ भक्ति करेगा तो क्या आएगा उसके जीवन में? निषिद्ध आचार, यानी कि गंदे आदत भी उसके जीवन में आ जाएंगे। यानी कि भक्ति भी करेगा पर मन गंदे विचार भी रखेगा, या भक्ति भी करेगा या मोबाइल में भी गंदे पिक्चर देखेगा। निश्चित आचार, कुटी नाटी, तो भक्ति भी करेगा पर दूसरों का उन्नति को देखकर जलेगा और जलकर उस व्यक्ति को नीचे लाने का प्रयास करेगा। उसको बोलते कुटी नाटी, निषेधाचार, कुटी नाटी। फिर और 2-3 बातें हैं जो है उसके मन में चलता रहेगा। भक्ति को केवल नाम के होंगे, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा पाने का इच्छा करेगा। वो भगवान का भक्ति कम करेगा और ये सोचेगा पूजा, यानी कि मेरा सब लोग मुझे आदर देना चाहिए, मैं बहुत महान भक्त हूँ, बहुत बड़ा वैष्णव बन चुका हूँ। पूजा, लाभ, और ये इच्छा करेगा कि उनको थोड़ा धन मिले, कहीं मिल जाए, थोड़ा पैसा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जहाँ पर जाए उनका जयकार। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा से सुख ज़्यादा जो मिलना चाहिए उससे ज़्यादा सुख उसको कुटी नाटी और निषिद्धाचार और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा में मिल जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। भक्ति और मुक्ति का जो इच्छा है उसे काट देना चाहिए। और अगर हम मुक्ति और वैष्णव अपराध से बचेंगे, संसार में कोई ताकत नहीं है कि उस जीवात्मा को भगवान से जोड़ दे, हम भगवान से जुड़ने से रोक सके। और भगवान की सेवा में वो इतना सुख अनुभव करेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अपार सुख, इसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा सुख जो बढ़ता जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं हो, उस प्रकार का सुख वो अनुभव करने लगेगा। तो इस सब का वर्णन 10 दिन में श्री रूप गोस्वामी पाद को
10 अश्वमेध घाट में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने कराया। तो हम 7 दिन में यह रूप शिक्षा के अंतर्गत इन शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया है। और अगर इन शिक्षाओं को गंभीरता से अगर लेंगे तो हम देखेंगे कि जीते जी हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाएंगे। जैसे कमल पानी में कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलग हो जाता है, इसी प्रकार से हम संसार में होते हुए भी संसार के दुख और सुख से परे होकर परम आनंद का अनुभव करेंगे। और ये भक्ति कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा सावधानी को परखना है। भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और भगवान की कथाओं को सुनना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, भगवान की कथा श्रवण करना है और भगवान का नाम जप करना है। ये 2 चीज करना है। और 2 चीज नहीं करना है, क्या है? वैष्णव अपराध नहीं करना है, भक्ति का वाचा है, उसे प्रोत्साहित नहीं करना। बस ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ठीक है, हम थोड़ा कीर्तन
अभी सब खड़े होकर कीर्तन करेंगे अपने थोड़े देर प्रभुपाद जी का प्रवचन से पहले और बाद में कीर्तन करते हैं रामनवमी के दिन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा